बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का है और ये चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी पेपर में आते होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं और एंट्री टेस्ट में भी ये काम आता है। तो आपने ये सारे लेक्चर्स प्रोजेक्टाइल मोशन वाले बड़े अच्छे तरीके से सुनने हैं, समझने हैं, नोट डाउन करनी हैं चीज़ें, ठीक है। और कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें होंगी जो थोड़ी सी आसान हैं और मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐसे आसान है, फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल करेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। तो जिनको अगर वो चीज़ मुश्किल लगे तो बेशक आप उसको, मैं एक टर्म यूज़ करता होता हूँ कि आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि आप समझे कि हमने नहीं सुनी। तो जो सिंपल बात है आपने जस्ट उस पर फोकस करना है। और अगर जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, अगर वो आपकी समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ये होगा कि आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल हम कहते हैं फेंका हुआ, थ्रोन ऑब्जेक्ट। ये जो लफ्ज़ प्रोजेक्टाइल है इसको हम क्या कहेंगे? फेंका हुआ, ठीक है। वो एक स्टोरी है, वो मुझे ज़रूर सुनानी पड़ जाती है वो इसको समझने के लिए। हमारे कॉलेज में जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि एक टीचर कहते हैं कि मेरे साथ फ़लान टीचर जो है ना वो नाराज़ हो गए और ये बड़ी पुरानी बात है और आज तक वो नाराज़ हैं। तो अब मैंने कहा जी क्या हुआ, किस बात पे नाराज़ हुए? कहते हैं वो एक दफ़ा कॉलेज में आए नहीं तो रिप्लेसमेंट में मेरी ड्यूटी लगी कि वहाँ पे चले जाएं, आप लेक्चर अरेंज कर लें। तो बच्चों से मैंने पूछा भाई बच्चे क्या पढ़ रहे हो आजकल? तो कहते हैं जी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा प्रोजेक्टाइल क्या होता है ना? तो वो कहते हैं डेफिनेशन सुनानी शुरू कर दी जो हम अभी देखेंगे। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं नहीं प्रोजेक्टाइल होता क्या है? तो कहते हैं हमें तो नहीं पता। तो कहते हैं मैंने जस्ट ये किया कि मेरे पास डस्टर था, उसको मैंने ऐसे करके फेंका, मैंने कहा ये प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। अब वो बच्चों को वो बात इतनी अच्छी लगी कि भाई प्रोजेक्टाइल में पता लग गया भाई ये चीज़ होती है जिसको हम फेंकते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी कि हमने इस टीचर से पढ़ने जो हमें ऐसे करके बता रहे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता, हम उसकी डेफिनेशन और कैलकुलेशन और इन चीज़ों में पढ़े रहते हैं और हमें इतनी सी बात नहीं उसमें पता होती कि भाई असल में वो चीज़ है क्या, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्टाइल लफ्ज़ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। आप लोगों ने एक टर्म यूज़ की होगी मैट्रिक में, अगर अभी तक नहीं की तो एफएससी में करेंगे, प्रोजेक्शन। भाई हम इस चीज़ का यहाँ पे प्रोजेक्शन प्लॉट करते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि हमने किसी चीज़ को वहाँ पे गिराया है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ होगी? प्रोजेक्टाइल का मतलब थ्रोन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये टर्म बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। बुलेट है, बॉम्ब है, मिज़ल है, लेटेस्ट जो सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये प्रोजेक्टाइल की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? फेंका हुआ। अब यहाँ फिज़िक्स में जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? 2-3 चीज़ें हैं। एक कंडीशन है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से, किसी मैस को सर्टेन हाइट से ऐसे नीचे ड्रॉप करना है। एक केस ये है। अभी आपकी जो केपीके की बुक है उसमें इसको डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए ये ज़रूरी है, तो ये केस भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक केस कौन सा है कि प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से हमने इस तरह से नीचे थ्रो करना है, ड्रॉप करना है, ठीक हो गया। एक कंडीशन है कि प्रोजेक्टाइल जो होगा उसको हम ऐसे फेंकेंगे। तो मोस्टली यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया मिलिट्री पर्पस के लिए, तो इसी को हम यूज़ करते हैं कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल के साथ सर्टेन एंगल पे लॉन्च करें। तो जो फिजिक्स के हिसाब से प्रोजेक्टाइल की आपको डेफिनेशन मिलेगी वो भी यही मिलेगी, ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद हॉरिजेंटल। ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद हॉरिजेंटल। मैं आपको फिर दोबारा वो बात रिपीट करता हूँ, यानी प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या था? फेंका हुआ। और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी फेंके हुए ऑब्जेक्ट की मोशन, ठीक है।
और किस तरह फेंके हुए ऑब्जेक्ट की, एट सर्टेन एंगल विद हॉरिजेंटल। तीसरा भी एक केस है जो आपकी बुक में या इस तरह नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आ जाता है, और वो क्या चीज़ है कि हमने प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से ऐसे ऐसे करके फेंका, यानी यहाँ इसका कोई एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है ना, इसका यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल के पैरेलल एक हमने लाइन लगाई, इसके साथ इसका ये एंगल बना, तो इधर से हमने इसको थ्रो किया है, तो इसका मतलब है ये इसका सर्टेन एंगल बना है, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 केसेस हैं। प्रोजेक्टाइल को यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम जो डिस्कस करेंगे, सर्टेन हाइट से नीचे फॉल कराना है, फिर ऐसे सर्टेन एंगल पे मूव करेगा, और तीसरी बात ऐसे सर्टेन एंगल पे सर्टेन हाइट से हम उसको नीचे ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको हमने सर्टेन हाइट से ऐसे नीचे थ्रो किया। अब जितना ये डिस्टेंस कवर होगा सर्टेन हाइट से नीचे आने का, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, y। y क्या चीज़ होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। y हमारे पास क्या चीज़ है, वर्टिकल डिस्टेंस। इधर से जब हमने इसको ऐसे आगे फेंका है, तो जितने डिस्टेंस पे ये आगे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, x, और x क्या चीज़ है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। x क्या होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, y क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है जी। अब आप देखें, तो यहाँ से जब हमने इसको थ्रो किया तो हमने सिर्फ इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी है। जब हमने इसको थ्रो किया है तो हमने क्या किया है, सिर्फ इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा कि इसने आगे जाना है, किस वजह से कि हमने इस पे फोर्स लगाई, हमने इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी। नीचे आना है किस वजह से कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है। आगे किस वजह से जाना है कि हमने उसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी। नीचे किस वजह से आना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। किस तरह से, s इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा x, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। इसका क्या मतलब है, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल जो है वो ज़्यादा होगा। जितनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। देखें, ऐसे है। अब इसको मैं आगे थ्रो करता हूँ, ठीक है जी। जितनी इसको मैं कम वेलोसिटी दूंगा, उतना ये करीब गिरेगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा उतना आगे जाके फॉल करेगा, ठीक है। ये मैं आपको बाकी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, तो वहाँ से भी आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, हम उसको जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो x कौन सी चीज़ होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब आ गया y, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इस s की जगह पे क्या आ जाएगा, y। इसको h भी कह सकते हैं, नेक्स्ट वाली इक्वेशंस में हम इसको h कहेंगे,
इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या चीज़ होगी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से देखें, हमने उसको जब टॉप से नीचे थ्रो किया तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है जी। तो y हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसके लिए है? वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन यूज किस काम के लिए होगी? ठीक है, तो यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो चीज है इसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम। देखें टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2y बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2y बाई जी अंडर रूट इज इक्वल टू टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? टाइम। ऐसे जो मैंने आपको कहा कि एंटी टेस्ट में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो ये वाली बात है कि y आपको गिवन होगा, कितनी हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को नीचे थ्रो किया, और वहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी हाइट से आपने उसको नीचे थ्रो किया, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा कि उसको नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, और ये इसका फर्स्ट केस है कि हमने प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से नीचे लॉन्च किया। अब इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट वाले केस में मैं करूँगा। अभी आप इसको देखें, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ हमने ज़हन में रखनी है। जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है तो क्या होगा? थ्रू आउट द मोशन हम ये कहेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। थ्रू आउट द मोशन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये आपके पास इंक्रीज करती जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ऐसे vy। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट, और वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है जी। और ये क्यों है, ये सारी बात अभी नेक्स्ट केस में आएगी। एक जो चीज़ है वो ये इसके साथ ही ये केस के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या है? कांस्टेंट, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है जी। और वर्टिकल एक्सेलरेशन ay इज इक्वल टू जी। वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? ay इज इक्वल टू जी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो g है। ठीक है जी। और लास्ट बात इससे रेलेवेंट कौन सी, कि जो मैंने आपको वैसे कहा कि भाई अगर प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हम सर्टेन एंगल पे ऐसे फेंकते हैं थीटा, तो उस केस में सिर्फ इस इक्वेशन में एक चेंज आ जाएगा, और वो कौन सा होगा? x इज इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा इंटू टी, वी एक्स कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी? वी एक्स कॉस थीटा इंटू टी, यानी हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसको वी एक्स कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लिया। तो अगर ये वाला केस होगा तो x किसके इक्वल होगा? वी एक्स कॉस थीटा इंटू टी। क्लियर है? तो ये था इसका फर्स्ट केस, आपने इसको नोट कर लेना है, ये बुक में नहीं है। मैंने आपको समझाया
कि प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए ये इनिशियल स्टेज है, इस चीज़ को हमें जहन में रखना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट केस जो कि आपकी बुक में है, ठीक है, और वहीं से प्रोजेक्टाइल की फिर डेफिनेशन बनेगी। अच्छा देखें, अब ऐसा है कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सही है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि जी भाई क्या चीज़ होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो थ्रोन ऑब्जेक्ट की मोशन है, लेकिन फिज़िक्स में हम इसको प्रॉपर डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखें यहाँ पे क्या था, हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद उस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसको नीचे ला रही है, ठीक है जी। इस पे क्या हो रहा है, एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, और इसकी ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी किस रेशो से इंक्रीज करेगी, वही पुरानी बात a इज इक्वल टू जी वाली, यानी हर एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगी। क्लियर है, यानी बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम ये कहते हैं ये 0 सेकंड वाला केस है, ये कौन सा है 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी 9.8, यहाँ पे कितनी होगी 19.6, यहाँ पे कितनी होगी 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो इट मीन्स के हर एक सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशो के साथ इंक्रीज करेगी। क्लियर है, तो क्या हो रहा है, इस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे आ रहा है। तो एक बात हो गई। सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने वेक्टर का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, तो ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी नई होगी, लेकिन मैं आपको वैसे समझा भी देता हूँ। ऐसा है कि जब हम ऐसे एक्सिस बनाते हैं, एक्स, और ये कौन सी चीज़ है, वाई, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे मैट्रिक्स से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर आपको करता जाऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन थी, और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो है मोमेंटम के साथ लीनियर मोमेंटम की टर्म यूज़ करते हैं, अच्छा, और कभी ट्रांसलेशनल मोशन का जिक्र हम करते हैं, तो हमने तो मोमेंटम पढ़ा, तो ये क्या चीज़ है। तो ये भी आप अभी यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ लें। क्या होगा, कुछ टर्म्स हैं, कौन सी, लीनियर, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल। लीनियर, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेशनल, ठीक है जी। क्या होगा, लीनियर, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेशनल, ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। ये तीनों टर्म्स क्या होंगी, एक ही होंगी। क्या मतलब है इसका, स्ट्रेट लाइन की मोशन, ठीक है। लीनियर, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एक ही होंगी, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की मोशन। तो इसी वजह से ये जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर को यानी फोर्स एंड मोशन वाले में जो जो टर्म्स हम पढ़ते हैं उसके साथ हम प्रॉपर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, क्यों करते हैं, आगे चैप्टर आएगा 5 जिसमें होगी रोटेशनल मोशन, वहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल एक्सेलरेशन, रोटेशनल मोमेंटम, ठीक है ना, जिसके लिए फिर हम एंगुलर मोमेंटम उसको बोलते हैं। सही हो गया।
तो ये चीज़ क्या है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है। उसको एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो रोटेशन और एंगुलर की टर्म फिर इस तरह से एक हो जाती है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लीनियर, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल, ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब बात मैंने कहाँ से की थी कि अगर हम एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, अगर हम वाई एक्सिस में मूव करते हैं, सिर्फ एक, यानी ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं यूं फेंकता हूँ, इसकी ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये इसकी क्या होगी, वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे आगे करके यूं लेके जाता हूँ, ये इसकी कौन सी होगी, वन डायमेंशनल मोशन। ये टर्म मैंने आपको कहा कि ये वाली टर्म अगर जिन लोगों ने अभी वेक्टर का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो वो इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन आपको मैंने समझा दी। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे मैं ऐसे, ये यूं मूव कर रहे हैं, ऐसे मैं ऐसे, ये यूं मूव कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है जी। ये क्या होगी, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। अब आप देखें प्रोजेक्टाइल की जो है ये मोशन कैसी है, क्या ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ये सिर्फ नीचे आ रहा है, नहीं, ठीक है। क्या होगा, क्या ये आगे जा रहा है, नहीं। सिर्फ एक बात नहीं है ना, क्या होगा, ये आगे भी जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है। प्रोजेक्टाइल क्या है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। इट मीन्स इसकी मोशन दो डायरेक्शंस में है, इसकी मोशन क्या होगी, दो डायरेक्शंस में होगी, ठीक है। किन डायरेक्शंस में, एक्स में और वाई में, ठीक है जी। और इसको हम फिर क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है जी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है, टू डायमेंशनल मोशन। अब प्रॉपरली फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको टर्म समझ आ गई ना भाई। टू डायमेंशनल मोशन से क्या मुराद है, यानी दो डायरेक्शंस में, दो डायरेक्शंस में कैसे, आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, ठीक है। इससे फर्दर आगे एक टर्म होती है थ्री डायमेंशनल, क्योंकि वो चीज़ अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है और ना ही इससे वो रिलेटेड है, तो मैं वो टर्म नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन ये बोल इसलिए रहा हूँ कि आपके जहन में फ़ौरन एक बात आएगी, वो 3D या थ्री डायमेंशनल क्या होती है। वो जब उससे रेलेवेंट लेक्चर होगा तो वहाँ पे फिर आपको ये बात समझा दी जाएगी कि वो किस तरह की चीज़ होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। तो अब हम फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रॉपरली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो देखें क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल